क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर है उसकी अटल ही प्रतिज्ञा है कि जो परमेश्वर करना चाहे वो अपने जीवन के अंदर सब कुछ कर सकता है। आपका जीवन जो है वो आपके जीवन के अंदर सब कुछ कर सकता है एक पल के अंदर। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि किसी इंसान पर। हालेलुया। क्योंकि जो लोग इंसानों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं और परमेश्वर पर कम करते हैं तो उनके जीवन के अंदर बहुत सी कमियां रह जाती हैं और वो कभी भी जीवन के अंदर काबिल नहीं हो पाते। जो इंसान परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखता है वही हमेशा ज़्यादा काबिल होता है। तो हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उससे कोई भी कमी घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया। तो आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। आज का जो लाइव होने वाला है लगभग हम सीखने वाले हैं लाइव के द्वारा। और जितने भी लोग इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसके लिए जीवन में सब कुछ संभव है। तो इसलिए परमेश्वर के द्वारा हमें चलते रहना है, उस पर विश्वास करते रहना है, क्योंकि उसकी अटल प्रतिज्ञाएं हैं। हालेलुया। उसकी अटल प्रतिज्ञाएं हैं, उसके द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो कितने लोग आज वचन को सीखने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। अगर वचन को सीखने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आप सबको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। और आज का वचन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, आपके जीवन को सुधार कर रख देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक इस लाइव को देखना है। और अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो कल एक वीडियो आने वाली है जो कि हमारे सेकंड चैनल पर आएगी, पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप बढ़ते जाएं तो उस चैनल पर आपको पवित्र आत्मा से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। तो वो कल सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो सभी जन जाके देखना और परमेश्वर के वचन के द्वारा और भी बढ़ते जाना। हालेलुया। तो अभी तक अगर आप इस लाइव के अंदर जुड़ चुकी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर एक मसीह बहन भाई इस लाइव के द्वारा और भी सीखता जाए और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिखें कि हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो आइए हम सभी आज हम वचन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट। हालेलुया। ज़्यादा लंबी वीडियो आज लाइव नहीं होने वाला, लगभग कुछ टाइम का लाइव होने वाला आज का, लेकिन उसी के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग क्या करें? सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि हम वचन में चल सके। फिर महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। महान परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। राजा धी राजा अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के बहुमूल्य दिन के लिए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु इस दिन को बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु आपकी करुणा सदा की है, आपकी दया सदा की है। परमेश्वर प्रभु तू सबको ब्लेस कर। आज जितने भी इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो जाएं, सब आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तू चंगा करने वाला है, तू राजा धी राजा है। हाँ प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर प्रभु बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई, अपराध हुए, प्रभु यीशु तू हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। अपने लहू के द्वारा हमें धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु हमें तो यूज़ कर, इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है
प्रभु उसे क्षमा करते हैं। हाँ प्रभु, हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हमने बीते समय के अंदर बहुत से अपराध किए हैं अपने। हाँ मेरे परमेश्वर, हमने अपने जीवन के अंदर बहुत सी गलतियां की हैं, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर प्रभु। आपके पवित्र नाम के द्वारा हमें पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर, हमें तो शुद्ध कर दे मेरे राजा धी राजा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद, अभिषेक करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु हम मेरे परमेश्वर, हम सब जन मेरे परमेश्वर प्रभु आपसे विनती कर रहे हैं। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो। और मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर आज प्रभु जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, और परमेश्वर इन वचनों के जरिए हर एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए। और मेरे परमेश्वर जितने भी मसीह बहन भाई और जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। इसी घड़ी हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आज़ाद हो जाए। प्रभु मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी प्रभु तूने टच कर, प्रभु हर एक व्यक्ति को तू टच कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु छुटकारा देने वाला तेरा पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ प्रभु यीशु, आज जितने भी मसीह बहन भाई तुझ पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर प्रभु सब बचाए जाएं। प्रभु यीशु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इनका घराना बचाया जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, और प्रभु जो आज हम वचन पढ़ने वाले हैं आपकी पवित्र आत्मा की ओर से, उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। और आज का जो वचन हो मेरे परमेश्वर, वो 100 गुना परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करे और 100 गुना हम आशीष पाते जाएं। और परमेश्वर हम अपने जीवन के अंदर प्रभु केवल वचनों को सुनने वाले ही नहीं, परंतु इन पर चलने वाले बने। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि लगभग इस लाइव के अंदर बहुत कम लोग जुड़े हैं। हालेलुया। ये क्यों है, ये कमी क्यों है कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप शेयर नहीं करते वीडियो को। हालेलुया। अगर आप शेयर करोगे तो बहुत से लोग उस वीडियो को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के अंदर प्रतिफल पाना चाहते हो ना, अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग पाना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं, हालेलुया, उनको मानना। तो आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कहा कि तुम सुसमाचार सुनाओ, लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है? सुसमाचार को नहीं सुना रहा, बल्कि अपनी ही कमियों को सुनाता रहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन के अंदर ये क्यों नहीं किया, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के अंदर वो क्यों नहीं किया। अरे परमेश्वर वो आपका रक्षक है, आप जब उससे प्रार्थना करोगे तो वो करेगा। परमेश्वर से ये ऐसा मत सोचो कि हम परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। हर बात के लिए हम परमेश्वर को दोषी मानते हैं कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी के अंदर क्यों नहीं किया। अरे खुद ट्राई करो। परमेश्वर कहता है कि तुम वचनों में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन खुद भी प्रार्थना नहीं करते और फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने क्यों नहीं किया। हालेलुया। सोचो, प्रार्थना खुद नहीं करते, वचन खुद नहीं पढ़ते, तो सबसे ज़्यादा यही बात आने कि लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। लेकिन बात पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के अंदर वो क्यों नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चंगा क्यों नहीं किया, मुझे ये ब्लेसिंग क्यों नहीं दी। अरे वो दे सकता है परमेश्वर ब्लेसिंग, हालेलुया, लेकिन आप प्रार्थना तो करो उससे। हालेलुया। यही कमी है विश्वासियों के अंदर कि वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। मैं कई जगहों पर रिसर्च करता हूँ तो इस चीज़ों पर, तो मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। उनको सिर्फ यही चाहिए कि बस मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। मतलब प्रार्थना भी ना करना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े। हालेलुया। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके गुरु आपके लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर भी क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि मुसीबत में ना पड़ो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। तो खुद परमेश्वर से आप मांगते नहीं। हालेलुया। और दोष लगाते हो परमेश्वर पर। हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर पर दोष मत लगाओ। हालेलुया।
अपनी कमियों पर काम करो ना। हालेलुया। आज मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। लोगों को लगता है कि ये प्रार्थना नहीं कर रहा तो हम भी प्रार्थना ना करें। मतलब एक दूसरे की कॉपी करते हैं विश्वासी, कि एक विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, अगर वो गाली दे रहे तो हम भी गाली दें। मतलब ऐसा स्वभाव क्यों एक विश्वासी के अंदर ऐसा है क्यों? हालेलुया। जो बात रियल है वही मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तर्क नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन ये जो बात एक्चुअल में है वो है कि एक विश्वासी अगर गाली दे रहा है तो दूसरा विश्वासी क्या करता है, उसके पीछे लग जाता है और वही भी गाली देना शुरू कर देता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम गाली दो, परमेश्वर ने ये कहा कि तुम दूसरों को आशीष दो। हालेलुया। तुम दूसरों के लिए तुम एक आशीष का कारण बनो। हालेलुया। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो उसका जवाब ये नहीं कि आप उसे गाली दे दो, नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, नम्र स्वभाव के बने रहो। हालेलुया। अपने अंदर दीनता लानी जरूरी है। हालेलुया। तुम उसे क्षमा करो। हालेलुया। इंसान सबसे ज़्यादा इंसान वो पावरफुल है, वो पावरफुल इंसान है और परमेश्वर भी उसी के साथ रहता है जो दूसरों को क्षमा करना जानता हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने नीति वचन के अंदर पढ़ा था ना कि जो इंसान गुस्से में क्रोध करता है, जो इंसान क्रोध करता है वो क्या करता है, क्रोध के अंदर बहुत सी गलतियां कर बैठता है। तो क्रोध तो पल भर का होता है। हालेलुया। लेकिन बाद में उसको पछताना पड़ता है जब उससे गलतियां होती हैं तो। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि आप क्रोध ना ही करो, किसी को गाली क्यों ही निकालो। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो अपने जीवन के अंदर कमियां ढूंढते हैं। हालेलुया। और कमियों को चेंज करते रहते हैं। तो अच्छा है कि आप अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार रहे हो। लेकिन जो नहीं कर रहे उनके लिए भी ये है कि आप अपनी कमियों पर ध्यान दो। अगर आपके जीवन के अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझसे ये आदत जो है नहीं छूटती। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे नशा नहीं छूटता। कोई लोग कहते हैं मुझे मैं गालियाँ देता हूँ तो गालियाँ मुझसे छूट नहीं रही, ये आदतें क्यों मेरी ज़िंदगी के अंदर बनी हुई, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में कब ये छूटती हैं, जब आप अपने माइंड को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, बुद्धिमान इंसान कौन है, जो अपनी इंद्रियों को, हालेलुया, जो ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता हो। हालेलुया। आप एक छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो शैतान को कंट्रोल किस तरह करोगे। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया को कंट्रोल किस तरह करोगे। हालेलुया। सोचो, इतना महान परमेश्वर दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो वो किसके जरिए कर रहा है, क्योंकि वो सत्य के द्वारा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज इंसान झूठ बोल कर भी क्या कर रहा है, नीचे जाता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ। हालेलुया। इंसान झूठ बोल कर भी नीचे जा रहा है तो इससे अच्छा है कि सत्य बोल ले। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं लोग। हालेलुया। एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन इंसान वही सही है जो सत्य बोले, हर एक बात के लिए सत्य बोले। हालेलुया। इससे अच्छे कि आप सत्य बोलो। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि सत्य तो एक दिन प्रकट हो ही जाता है। हालेलुया। और यही कमी है बहुत से लोगों के अंदर, जो कि इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आशा रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम मुझ पर आशा रखते जाओ। हालेलुया। और हमें भी क्या करना है, उस पर आशा रखना है। हालेलुया। लेकिन जो इंसान आशा नहीं रखता वो फिर निराशा देखता है। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर, इसलिए आशा रखो परमेश्वर पर। हालेलुया। और कभी भी किसी को गाली मत दो, किसी की कॉपी मत करो। हालेलुया। जहाँ पर कॉपी करना चाहिए वहाँ पर करते नहीं लोग। हालेलुया। अगर किसी विश्वासी को कह देना कि तुम पास्टर की कॉपी करो, एक प्रीत की कॉपी करो, तो वो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो क्या करता है, वो शिक्षा देता है, वो प्रार्थना करता है, वो वचन को क्या करता है, वचन पर चलता है। हालेलुया। तो वो कॉपी नहीं होती। लेकिन गाली गलौच में कॉपी करने के लिए इंसान क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। हालेलुया। तो ऐसा इंसान मत बनो जो किसी की कॉपी करके बुरा बन जाए। हालेलुया। आप दूसरों को कॉपी कर लोगे। हालेलुया। दूसरों जो गाली दे रहा है आप भी गाली निकाल दे तो आम में और उसमें फ़र्क क्या रह गया। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए और हर एक जन के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है उनको भी, और जो नहीं देख रहे
उनके लिए, सबके लिए एक ही वचन है, और वो है कि किसी को गाली मत दो बल्कि क्षमा करो। हालेलुया। सबसे बड़ा इंसान कौन है? जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर क्या है? इंसानियत है। हालेलुया। और वो इंसानियत के ज़रिए क्या करता है? दूसरों को क्षमा करना जानता है। तो इसलिए आपको किसी को गाली नहीं देना। किसी की गलती हो तो किसी को गाली मत दो बल्कि क्षमा करो, उसे माफ़ करो। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं, और आज का वचन है इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 1 आयत। तो जिनके पास बाइबल है, बाइबल ओपन कर लें ताकि हम वचन के अंदर चलें। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आरंभ की बातें कौन कह रहा है? आरंभ की बातें कौन सी परमेश्वर कह रहा है? वो बातें कह रहा है जो पहले समय के अंदर होती थी। हालेलुया। लेकिन अब मसीह के अंदर हमें चलने की ज़रूरत है, सिद्धता की ओर चलने की ज़रूरत है। जो इंसान सिद्ध होता है वो हमेशा हमेशा सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, बल्कि परमेश्वर भी उसके साथ होता है। और आगे लिखा है, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हों के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है तो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उनके मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर वो इंसान भटक जाए और मन फिराव के लिए नया बनना चाहे तो उसके लिए अनहोना है। हालेलुया। अनहोना मतलब कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट के लिए उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना कि क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए तो क्रूस पर चढ़ा देते हैं, अपने लिए तो क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रगट के अंदर उसको क्या करते हैं? कलंक लगाते हैं उस पर। हालेलुया। प्रगट के अंदर रियलिटी में उस पर कलंक लगाते हैं। क्यों? अरे परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। हालेलुया। उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हम उसी के द्वारा हम आज पवित्र बनाए गए हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी उसको कलंक देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये तो दूसरे देश का है। हालेलुया। उनको लगता है कि ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। क्यों ऐसा? क्यों भेदभाव? हालेलुया। हालेलुया। और दूसरों पर कलंक, परमेश्वर पर कलंक क्यों लगाते हैं? कि वो हमारे लिए जी उठा, इसलिए। अरे परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए वो इस धरती पर आया ताकि हम नाश ना हो। हालेलुया। नहीं तो जिस प्रकार नूह की टाइम हुआ था वैसा हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। नूह के टाइम क्या हुआ था? परमेश्वर ने सब इंसान, मानव जाति को ख़त्म कर दिया, सिर्फ नूह बचा रह गया। हालेलुया। उसका परिवार बचा रह गया। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने आपको बचाया। हालेलुया। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? उसका धन्यवाद करना तो इंसानों को अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि दूसरों पर कलंक लगाना, उस परमेश्वर पर कलंक लगाना उन्हें अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी मत करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। और वो सब मनुष्य को जांचता है। और आगे लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। और आगे लिखा है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है, और यदि वह झाड़ी और ऊंट-कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार एक भूमि क्या करती है जब उस पर बारिश पड़ती है और वो एक फसल के लिए तैयार हो जाती है, और कोई इंसान उस पर क्या करता है? फसल बोता है तो वो अच्छी फसल को काटता है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई फसल नहीं बोता और वैसे ही पड़ी रहती है तो ऊंट कटारे निकल आते हैं, और वही झाड़ियों को परमेश्वर क्या करता है? इंसान क्या करता है? उनको जला देता है। इसी प्रकार
यहाँ पर हम क्या हैं, एक फसल की तरह हैं। परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी है, हालेलुया। और खेत क्या है, संसार है, हालेलुया। और इसके अंदर अगर हम फल नहीं लेकर आते तो परमेश्वर क्या करेगा, अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर हमें आग में डाल देगा, नरक के अंदर डाल देगा, हालेलुया। ये एक्चुअल में है, हालेलुया। ये सत्य का वचन है, कोई घुमाव फिराव की बात नहीं है, हालेलुया। अगर हम अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, परमेश्वर के द्वारा नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं पूछता कि तेरा धर्म क्या है, तेरी जात क्या है, हालेलुया, तेरा रंग क्या है, तेरा रूप क्या है, हालेलुया। तू और परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तूने धरती पर कितना पैसा कमाया है, हालेलुया। परमेश्वर ये पूछेगा कि क्या तू मेरे वचन पर चला, क्या तूने मेरी महिमा की, क्या मेरे नाम के द्वारा तूने लोगों को बचाया, हालेलुया। ये परमेश्वर पूछेगा। और जब सवाल का जवाब ही नहीं होगा तो इंसान फिर कुछ भी नहीं कर सकता फिर, हालेलुया। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक अच्छी फसल बनो, हालेलुया, जो कि फल लाने वाले हो, हालेलुया। फल आपकी ज़िंदगी के अंदर होने चाहिए, फ्रूटफुल बनो, हालेलुया। और आगे लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रसन्न करता रहे, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर के राज्य के अंदर कुछ बोलता है तो परमेश्वर के राज्य के अंदर वो काटेगा, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर एक बात को वो भूल गया हो, नहीं, वो परमेश्वर आपकी बात को कभी नहीं भूलता। आप परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा सा भी काम करते हो ना, तो परमेश्वर अपने राज्य के अंदर वो लिख लेता है, हालेलुया, कि इस बेटे ने ये इतना काम किया है, हालेलुया। तो परमेश्वर इस चीज़ को भूलता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अंत तक आशा रखे रहो, हालेलुया। जो इंसान अंत तक आशा नहीं रखता तो परमेश्वर उसका न्याय जब करेगा तो उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, हालेलुया। शायद हो भी सकता है उसको नष्ट वो इंसान हो जाए, हालेलुया, आग में डाला जाए, हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति वफादारी से चलाओ, हालेलुया, और अंत तक आशा रखो। और आगे लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, हालेलुया। आज जीवन के अंदर आलसीपन बहुत ज़्यादा है, लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए तो सब कुछ जल्दी चाहिए, हालेलुया। अगर किसी के लिए हमने अच्छा काम कर दिया तो लोग सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, हालेलुया। ऐसा नहीं होता, हालेलुया। रिजल्ट मिल भी सकता है जल्दी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारी आशा पूरी होगी, हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के अंदर तूने बोया है उसका तुम काटोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आशा रखनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, हालेलुया, सब्र होना चाहिए। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान को सब्र ही नहीं है, हालेलुया। और वो सब्र के मारे वो परमेश्वर को छोड़ देता है, हालेलुया। सब्र उसे रखना अच्छा नहीं लगता, हालेलुया। ऐसा कभी मत करो, परमेश्वर को कभी भी मत त्यागो, हालेलुया। और आगे लिखा है, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, हालेलुया। उनका अनुकरण करो, उनको देखो जो विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा चलते रहते हैं और प्रतिज्ञाओं के वारिस हो जाते हैं, हालेलुया। तो इस प्रकार आपको चलने की जरूरत है, हालेलुया। और आगे लिखा है, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शब्द खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शब्द खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने अपनी क्या कर दी, शब्द खा ली, हालेलुया। परमेश्वर से जब कोई बड़ा नहीं था और अब भी कोई बड़ा नहीं है, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी शब्द खा ली। और ये प्रतिज्ञा किससे की है, अब्राहम से, कि मैं क्या करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो प्रतिज्ञा कर रहा है, वो शपथ खा रहा है, तो सोचो वो आपकी प्रतिज्ञा को भी पूरा करेगा, हालेलुया। और आगे लिखा है, और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। और आगे लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शब्द खाया करते हैं,
और उनके हर एक विवाद का फैसला शब्द से पक्का होता है। जो शब्द खाते हैं उससे उनका पक्का होता है। इंसान जब तक शब्द ना खाए उनका मुकदमा पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शब्द के बीच में लाया ताकि वे दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस पर आशा जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, वह आशा जो हमारे लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिसिद्दीक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे आशा है कि आपको इस लाइव के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला कि परमेश्वर की जो अटिल प्रतिज्ञा है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तो हमेशा स्थिर होता रहे। तो जब अब्राहम स्थिर होता गया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, तो परमेश्वर ने भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। उससे क्या किया? बहुत बड़ा राजा बना दिया, बहुत आशीष दी, उसका वंश इतना बढ़ गया। हालेलुया। और हम क्या हैं? अब्राहम के वंशज हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के वंशज हैं। हालेलुया। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है। और अगर आप भी अपने जीवन के अंदर परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो ना, तो उस पर विश्वास रखो। हालेलुया। वो हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हालेलुया। इंसान विश्वास ही तो नहीं करता, परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं कर रहा। हालेलुया। जो सत्य है उस पर भी विश्वास नहीं करता। तो ये तो बात अनहोनी है, कभी भी ऐसा मत करो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास हमेशा के लिए मजबूत होना चाहिए और निरंतर आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं, हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद हो जाएं, इनका घराना बचाया जाए। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो रहे हैं। और मेरे परमेश्वर, जो भी हमने दुआएं की और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं, आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और कल सुबह लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास एक वीडियो रिलीज़ होने वाली है जो कि पवित्र आत्मा से रिलेटेड है, और वो वीडियो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर रिलीज़ होने वाली है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और भी लोग बढ़ते जाएं और आप भी ब्लेस होते जाएं। हालेलुया। तो सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।